पिछले बुधवार में आपके बीच में था, आपको सिखा के गए थे, सामर्थ्य अनुभव आपके जीवन में था। उसके बाद दुबई मीटिंग के बाद इस बुधवार में आपके बीच में हूं। तारीफ करें दुबई मीटिंग के लिए परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जितनी कर सकते हैं, जितनी जोर से जितनी। पिछली बार ये हॉल में कुछ जगह थोड़ी थोड़ी सी बची थी, अब तो चेयर भी नहीं बची लोगों के पास। आप देख सकते हैं ये बड़ा एक वर्शिप सेंटर है और ये देखो भर गया प्रभु की हजूरी से, लोगों से। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। ये क्या है? ये परमेश्वर की ग्रेस है कि जब आप कहीं भी जाते हो लोग इकट्ठे होते। ये हमारा बल और ताकत नहीं है, ये परमेश्वर की ग्रेस है जो परमेश्वर हमें दी होती, जो परमेश्वर ने हमें दी होती। हमने कभी सोचा नहीं था दुबई मीटिंग के लिए कभी करने के बारे में, हमारे कोई भी प्लान में नहीं था, कोई भी योजना में नहीं था। और अगर सोच थी भी तो हमें ऐसा लग रहा था कभी हम दुबई मीटिंग करेंगे तो 10, 20, 15, 30 लोग जो होंगे चर्च के वहां गए तो हम उनके लिए मीटिंग कभी करेंगे। तो एक दिन हम दुबई में गए और प्रभु ने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने रूम में और परमेश्वर ने कहा तुम्हें बार बार आना है दुबई में। मैंने कहा ओके प्रभु। कोई मीटिंग प्लान नहीं था, मैंने कहा ओके प्रभु। मैं वापस आया, पीछे से कॉल आई, कहते हम दुबई में आपको बुलाना चाहते हैं। ओके, जून में मीटिंग हुई पिछले साल, हम करके वापस आए और इस बार फिर कोई प्लान नहीं था। कोई व्यक्ति उठा, कहता मैं मीटिंग करवाना चाहता हूं। उसकी कैपेसिटी से मुश्किल था इतनी बड़ी मीटिंग करवाना। एक और उसके साथ खड़ा हो गया, एक और उसके साथ खड़ा हो गया। ऐसे लग रहा है प्रभु डिजाइन, ये ग्रेस आप समझे क्या चीज होती। और प्रभु डिजाइन करता था और परमेश्वर ने सोचो और उस मीटिंग को डिजाइन किया और फिर इस साल में जाके आया। प्रभु ने कहा बार बार आना, तो वो वचन पूरा हो रहा है। जब मैं दूसरी बार गया, हालेलुया, दूसरे साल सेम जून में, हालेलुया। ये गॉड प्लान है। आज आप ग्रेस को हासिल कर रहे हैं, जब आप ग्रेस टेस्टमनी को सुन रहे हैं, हालेलुया। ये प्रभु की ग्रेस है, ये अनॉइंटिंग है। ये योजनाओं से नहीं होता, तरीकों से नहीं होता, आपकी सोच से नहीं होता। ये ग्रेस है जो परमेश्वर को वैसा पहचानने के द्वारा मिलती है जैसा वो है। क्या सीक्रेट है ग्रेस का? जैसा परमेश्वर है उसे वैसा पहचानना, चंगाई के लिए उसे वैसा पहचानना, छुटकारे के लिए उसे वैसा पहचानना, भला पिता के रूप में उसे वैसा पहचानना कि वो भला पिता है। उसे महान परमेश्वर को मानना, तो महान बुलाहट में खड़े होना, बिलीव करना कि मैं महान बुलाहट के लिए। मान लो आप में से कोई लोग सोचते हो कि मेरी लाइफ, वो मेरी लाइफ। कभी आपने अपने आप को उत्साहित किया कि नहीं, मेरा परमेश्वर महान है जिसकी मैं सेवा करता हूं, मेरी बुलाहट भी तो महान है, हालेलुया। आप बस वो आसपास देखते हैं। जब मैं किसी लोगों को देखता हूं, दुबई भी मैं कुछ लोगों को मिला और मैंने कहा तुम क्यों अपने आप को इतना ही देखते हो? बस आ रहे हो, थोड़ा सा कमा रहे हो, आ रहे हो, बस ठीक है, घर चला रहे हो, बड़े बड़े विषय हैं, अभी भी कुछ इंडिया में तुम्हारा सेटल नहीं है, यहां पर सेटल नहीं है, बस घर लाइफ चलती ही जा रही है, पर कुछ महान नहीं। मैंने कहा ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अपनी मेहनत को बढ़ाओ और लग जाओ पूरी तरह से। हे आप ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो, हौसला बढ़ाओ अपना। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को हौसला बढ़ाने वाले लोग नहीं। जब आप चर्च में आते हैं, ये सीक्रेट है, आप ऐसी संगति अपने लिए जरूर रखो जिसमें प्रभु आपसे बात करे और आपका हौसला बढ़ाए, बताए कि तू महान बुलाहट के लिए चुना गया है। जब आप उसे नहीं सुनते, किसी के पास कोई मेंटर नहीं है, अगुआ नहीं है जिससे वो मिले, जिसको वो सुने, जिससे वो ऐसे 3-3 दिन लगातार रह के सीख सके द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में, जिसमें प्रभु उनसे बात करे और बताए कि तुम महान बुलाहट के लिए चुना गया है, क्योंकि मैं महान हूं, परमेश्वर कहता है। और जब आप उसे नहीं सुनते, आप नॉर्मल जीने लग जाते हो। जब कोई आपको वचन के द्वारा उत्साहित करने वाला, ब्लेस करने वाला और रास्ता दिखाने वाला और आपकी बुलाहट में अगला स्टेप बताने वाला नहीं होता, तो आप रुक जाते।
तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, आप कुछ मिस कर रहे हैं प्रभु के राज्य में अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। तो आपको जिस भी तुम फील्ड में हो, याद रखना, जिस भी कार्य को करो तुम उसमें महान बुलाहट में बुलाए गए हो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। और आज आपको अपना माइंड को सेट करना होगा इस बात के लिए, क्योंकि जब तक तुम इस बात को मानोगे नहीं, तुम नॉर्मल जीने लगोगे, तुम्हारे दायरे छोटे हो जाएंगे, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी सोच छोटी रहेगी और तुम उसी में समय बर्बाद करते रहोगे, वेस्ट करते रहोगे, उसी में संघर्ष मोल ले लोगे, खतरे मोल ले लोगे फालतू में, और अपनी मेन बुलाहट से दूर रहोगे। हालेलुया। तो आज आपको इस बात को सीखना है, समझना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। तारीफ करें, परमेश्वर के वचन का स्वागत करें। ओके, मैं आपको टॉपिक इसमें देता हूं, महान बुलाहट की सामर्थ हम में है। जब आप इसे टॉपिक को पढ़ें, सुने, इसे आत्मा में, कानों में नहीं, आत्मा में मानना होगा आप इसे। ये केवल टॉपिक नहीं है, ये परमेश्वर का मैसेज है। द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में पहला मैसेज है आज का, कि महान बुलाहट की सामर्थ हम में है। सोचो, और उसके आगे की मैंने लाइन लिखी उसे बड़ा करके, पहले छोटा लिखा है कि महान बुलाहट की सामर्थ हम में। आगे में भी मैं पढ़ना नहीं चाहता, पहले मैं आपको बताता हूं कि महान बुलाहट की सामर्थ हम में है। इसका मतलब जब हमने नया जन्म पाया था, सीधा कह सकते जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ही की थी ना, तो उसने महान, उसने जो भी काम अपने अपने फील्ड में, क्षेत्र में करना था, मनुष्य ने जाना था अलग अलग क्षेत्र में, उसमें उसे महान बनने की सामर्थ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाली हुई। बीच में शैतान आया मनुष्य को साबित करने के लिए, खास करके मसीह बिलीवर के पास, कि नहीं, तू महान बुलाहट के लिए नहीं चुना गया। उसने आदम हवा से शुरू किया, नहीं, परमेश्वर भला पिता नहीं है, वो तुझसे प्रेम नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, अगर तुम इस फल को, तुम्हें खाना नहीं है, बाकी सब तुम खा सकते हो, प्रभु ने बहुत सोचा है। वो कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने तुझसे बहुत कुछ छिपा के रखा है। शैतान कहता है मैं बताता हूं महान बुलाहट, मैं देता हूं तुझे कुछ, मेरी बात मान, देख तू फल खा, देख तूने फल खाया, देख तू मरा नहीं, मरी नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो शक पैदा करने चाहता था। परमेश्वर की जो महान योजना थी आदम हवा के लिए, पैदा किया, उन्होंने मान लिया और महान बुलाहट से वंचित हो गए। एक मनुष्य से पाप जगत में आया, तो परमेश्वर ने फिर एक महान बुलाहट के द्वारा जीसस क्राइस्ट को भेजा, खुद मनुष्य रूप में आया, देहधारी हुआ, और उसने जो अधिकार आदम हवा ने खो दिया था महान बुलाहट का, आज में अधिकार को, जो आप अधिकार को आप यही समझते हैं सांपों और बिच्छों को रौंदने का, बस मैं कह रहा हूं अधिकार मतलब महान कार्य करने का। जिस भी फील्ड में तुम जाओ, परमेश्वर ने महान कार्य आप सबके अंदर रखा है, उसकी सामर्थ आपके अंदर है, डाली हुई। केवल शैतान आपको महसूस करवाना चाहता है आपके आसपास की परिस्थितियों के द्वारा, तेरे आसपास जो हो रहा है, मुझे पूरा 5 सालों में महसूस करवाने की कोशिश की शैतान ने, अमृत तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर बाइबल में लिखा है जिसने महान बुलाहट के लिए चुना है वो उसमें आपको खड़ा भी करेगा, अगर आप उसका सहयोग देने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसके वचन के द्वारा अड़े और खड़े रहने के लिए तैयार हैं। कई बार परीक्षाएं आने देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं ही आपको कई वक्त मजबूत करती है। प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां ही आपको कई वक्त बहुत कुछ सिखाती, बढ़ाती है। इसलिए आपके वो हानि के लिए नहीं है, उसकी जितनी भी कल्पना कहता है तुम्हारे लाभ की है। अंत में आशा को पूरी करूंगा। अंत में आशा की वो बात क्या करता है कि तेरे ये महान बुलाहट है, पर वो पूरी होगी। पर उसने कहा, 2 वचन प्रभु ने इसके लिए मुझे दी है, उसमें परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें ढीला नहीं होना उस बुलाहट में जब तुम चल रहे हो। उसने कहा हियाब बांधना, हिम्मत हारना, साहस ना छोड़ना उस भले काम को करने के लिए
जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है भले काम को करने के लिए, मतलब उस महान बुलाहट के लिए। कहता तुम तो ठीक समय पर तुम कटनी काटोगे अगर ढीले ना हो। उस महान बुलाहट में ठीक समय पर कटनी काट लोगे। इजरायलियों ने कई बार उनकी लाइफ में देरी हुई, समय बढ़ा जब उन्होंने ढीले हुए वो परमेश्वर के साथ चलने में। तो इसलिए महान बुलाहट की सामर्थ हम में पहले से है। जब आपने नया जन्म पाया, फिर से उसने अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिया, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया। और पवित्र आत्मा देने का मकसद क्या था? जिस महान बुलाहट के लिए तुम चुने गए हो, पवित्र आत्मा उसके लिए तेरी अगुवाई करे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में आने का मतलब आपका यही है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट के अगले कदम को प्राप्त करेंगे। आपको आगे क्या करना है, आप किस महान बुलाहट के लिए चुने गए हैं, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है, आप उसे समझेंगे। हालेलुया। तो मैं उसकी वचन की अगली लाइन को यहां पर पढ़ता हूं कि महान बुलाहट की सामर्थ हम में है। हम एक महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए बुलाहट में महान बनने की सामर्थ हम में है। ये इसे स्क्रीनशॉट कर लेना, इसे लिख लेना अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, प्रोफाइल पिच पर। 3 दिन इसे लगा के रखना द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में। 3 दिन इसी को लगा के रखना। ओके, समझे? फोन पर, अपने स्टेटस पर, जहां भी हो, ताकि तुम्हें अपनी कॉपी पर मेन आपको याद रखना है। क्योंकि इन 3 दिनों में ये कार्य आपकी लाइफ में इसी वचन से शुरुआत हुई है, और उसके बाद एंड में आप अभिषेक को रिसीव करेंगे कि हम महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो आपको समझना है, जो जिसकी हम सेवा करते हैं वो ऐसे इधर उधर संसार का ईश्वर नहीं है, किसी देश का, किसी पिंड का, किसी विलेज का परमेश्वर नहीं है। सारी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। तो इसलिए बुलाहट में महान बनने की सामर्थ हम में, बुलाहट में, आपके कार्य में, हर एक को अलग अलग कार्य दिया है, उसमें महान बनने की सामर्थ आप में है। उसमें महान बनने की सामर्थ आप में है। मैं आपको बीच में एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कैसे कैसे लोग चुनेंगे परमेश्वर की बुलाहट। वो कार्य क्या है, और जो भी कार्य में तो सभी है। कोई गा रहा है, मेरा टॉपिक समझो, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई कैमरा चला रहा है, कोई साउंड चला रहा है, कोई एलईडी लगा रहा है, कोई दरिया बिछा रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई टेस्टमनी दे रहा है, कोई लिख रहा है, कोई कॉल सेंटर में प्रार्थना कर रहा है, कोई मीडिया के द्वारा वचन प्रचार कर रहा है। आप अलग अलग तरह के द्वारा काम कर रहे हो सकते हैं, कार्य कर रहे हो सकते हैं, सेवा में परमेश्वर के कार्य कर रहे हो सकते हैं। पर उसमें हाई लेवल पर जाना, समझ पा रहे हो, उसमें महान लेवल पर जाना, ये 3 दिनों में पवित्र आत्मा का संदेश है आपके लिए। और आपको माइंड को वो ऐसा सेट करेगा कि तुम मान लो तुम हाई लेवल पर जाने वाले हो, और जब तूने मान लिया वो ले भी जाएगा। आपको केवल मानना है, वो ले भी जाएगा, आपको बस मानना है। इसीलिए पवित्र आत्मा इस स्कूल में आपको लेकर आया, यहां पर आपको वो सिखा सके और आपके अंदर पैदा कर सके इन चीजों को। तो आप डिसाइपलशिप में आए हैं, अनुशासन में परमेश्वर लेकर आता है। उसने कहा, जब वो आपने पढ़ा ना 12 अध्याय उसके 12 अध्याय का, जो इब्रानिया 12 अध्याय की एक आयत से अगर आप एंड तक पढ़ें, उसका मतलब ही है आपको डिसिप्लिन में लेके आना, आपको अनुशासन में लेके आना। उसमें आप ये पढ़ते हैं, पिता जिसे प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है, उसे डांटता भी है ना। अगर वो आप उसके बेटे इसलिए तुझे डांटता है, वो सारी तेरी लाइफ में स्टडी बताता है, तेरे लिए बात करता है कि मैं इस स्कूल में तुझे अनुशासित करने के लिए तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो आज से जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता दिख रहा है, आपको ये मानना है कि ये मेरी बुलाहट के लिए एक तैयारी का हिस्सा है। ये मेरी लाइफ नहीं, ये मेरे आने वाली लाइफ के लिए तैयारी है। बोले आमेन। मसीह में 5 साल मुझे लग रहा था क्या यही मेरी लाइफ है? आपको भी लगता है क्या यही जॉब मेरी लाइफ है? क्या यही बिजनेस मेरी लाइफ है? क्या यही महीने का 10-15 हजार कमाना मेरी लाइफ है? क्या यही मेरी लाइफ में इस स्कूल में बस
कोई प्रमोशन नहीं हो रही, पढ़ाते जाना। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, इतनी पढ़ाई कर ली, जॉब नहीं मिल रही, क्या यही मेरी लाइफ है? इतनी एज होगी, मेरी मैरिज नहीं हो रही, क्या यही मेरी लाइफ है? मेरे पास बच्चा नहीं है मसीह में होके भी, क्या यही मेरी लाइफ है? मुझे भी 4-5 साल लग रहा था, क्या यही मेरी लाइफ है? पर जब मैं अपनी बुलाहट में, महान बुलाहट में एंटर कर गया, कदम रख लिया, कदम रख लिया। सबसे पहले कई लोगों ने महान बुलाहट में कदम नहीं रखा, वो लोग कदम रखने जा रहे हैं इन दिनों में। हालेलुया। जिन्होंने कदम रखा है, ये सब लोग कदम रख चुके हैं। मेरी टीम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, इन्होंने कदम रखा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ऐसे लोगों की जिन्होंने कदम रखा था और आज वो महान बुलाहट के हाथ में आ चुके हैं। हालेलुया। उन्होंने कदम रखा, कईयों ने कदम तो रखा है पर वो बुलाहट में चल रहे हैं, पर अभी वो महानता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़े। तो ये 3 दिन अगर आप समर्पित होकर सुनेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, अगर कोई ऑनलाइन है कल आ जाओ, रात को आ जाओ, सुबह आ जाओ, ज्वाइन करो कभी भी आके। पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको आदत बन जाएगी फिर बार बार। एक विजन है उन लोगों के लिए जो बढ़ना चाहते हैं, जो जूत सेवा करना चाहते हैं, जो लोग महान बुलाहट में खड़ा होना चाहते हैं। सेवा तो सभी कर रहे हैं, पर वही लोग इसमें आना जो कहते हैं केवल काम नहीं करना प्रभु के राज्य में, महान काम करना है, तो वो स्कूल होली स्पिरिट में आए। हालेलुया। सिर्फ वही लोग जो कहते हैं महान काम करना है। तो प्रभु आपके लिए एक सेटअप तैयार करेगा जिसमें बार बार आके तुझे उस महान कार्य में, जब अगली मीटिंग होगी, प्रभु उसमें तुझे बताएगा ओके अब आगे उस महान बुलाहट के लिए क्या कार्य करना है, अब उस बुलाहट में अगला काम क्या करना है। कई बार कभी लोग, कुछ लोगों को मैं मिलता हूं, जब वर्ड देता हूं तो मैंने सीधा बताता हूं अब ये करना है। उनको कुछ, उनके वो लेने देने नहीं, उन बातें वो परे की होती जो मैं उनके लिए बोलता हूं, उनके सोच में भी नहीं होती। तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें अब ये करना है। कई नॉर्मल लाइफ में चल रहे, मैंने उनका स्टेप ले, कदम उठा। लिखना आता है गाना, लिखना शुरू कर, प्रभु गीत दे रहा है। गाना आ रहा है, गाना शुरू कर। एक गीत सोचता ना रहे, सीधा एक गीत गा के डाल दे यूट्यूब में, अगला प्रभु देगा, अगला देगा। समझ पा रहे हो? आपको कदम बढ़ाने होते, ये चीजें आगे हम समझेंगे इन चीजों को। प्रभु आपको कुछ ऐसा कार्य नहीं सौंपेगा जिसमें आपका मन ना हो। मैंने कहा आगे इन चीजों को आपको समझना है, तो आपको तो फिर प्रभु बार बार उस स्थान को जब दे देगा और आप उसके लिए समर्पित हो जाएंगे, फिर प्रभु आपको डे बाय डे उसमें तैयार करता जाएगा। तो डिसाइपलशिप, इसमें जो चेला बनना चाहते हैं वो इसमें आएंगे। जो ऑलरेडी लीडर्स हैं, मतलब परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं किसी ना किसी फील्ड में, अलग अलग डिफरेंट फील्ड में, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सॉन्ग लिख रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, एक झुंड की रखवाली कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, चर्च शुरू की है, कुछ भी आप कर रहे हो सकते प्रभु के राज्य में, बोल रहे हैं, पर महानता की ओर बढ़ना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं, अगुए बनना चाहते हैं। तो एक अगुए की तरह, मतलब अगर आप केवल चल रहे हैं, आप बहुत लोगों की अगुवाई नहीं का कारण नहीं बन रहे, तो अभी तक आप महान बुलाहट नहीं। जब आप डिसाइपलशिप करते हैं तो आपको लीडरशिप में आना होगा, मतलब आपको लीडर बनना होगा महान बुलाहट में। अगर आप चेले बन गए पर अभी तक कुछ लीड नहीं कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, समझ पा रहे हो, आप लीडर नहीं बने, एक प्लेटफॉर्म में, एक प्लेस पे खड़े नहीं जिसमें केवल अभी आपको बढ़ना है और काम मेहनत करनी है, प्रभु बढ़ाएगा, उस प्लेस में नहीं आए, तो आपको समझना है मुझे लीडरशिप में आना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।